वॉरेन बफेट, जो हमेशा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से अवॉइड करते हैं, आज रीट्स में $1 मिलियन वर्थ के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी $3 बिलियन का रीट्स में इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक के सीईओ श्रीकांत ने तो रीट्स को अब सीधा मोस्ट सिक्योर्ड डेट फंड्स का एक ऑल्टरनेटिव ही डिक्लेयर कर दिया है। और क्यों हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि बहुत सारे रिच लोग आज के तारीख में रीट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव ठाकुर और साल 2019 में इंडियन मार्केट में एंटर करने वाली रीट्स आज इंडियन बिलियनियर्स का फेवरेट इन्वेस्टमेंट बन चुकी है। इसकी मेन खासियत यह है कि एक कॉमन इन्वेस्टर आपके और मेरे जैसा भी सिर्फ 10,000 रुपए के साथ रीट्स से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है, जो आगे आपके सेकेंड इनकम का एक जरिया हो सकता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट तभी पॉसिबल होगा जब उस पर लोग ट्रस्ट करेंगे, राइट? और इसीलिए रीट्स को जनता की नजरों में सेफ एंड प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अब गवर्नमेंट भी एफर्ट्स ले रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने निफ्टी में भी रीट्स और इनविट्स नाम से एक सेपरेट इंडेक्स ही बना दिया है। लेकिन आखिर माजरा क्या है? क्यों इतना बज़ क्रिएट हो रहा है रीट्स के मामले में? सो रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 1960 में ही प्रेसिडेंट आइजनहोवर के टाइम से अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। इस इंडिकेटिव के पीछे मेन रीजन ये था कि रियल एस्टेट और स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टीज में भी स्मॉल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सके, जिस वजह से लार्ज स्केल पर इन्वेस्टमेंट आए वहां पर। यह फॉर्मूला अमेरिका में इतना पॉजिटिवली चला कि वहां के रियल एस्टेट मार्केट में लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट्स आने से वहां का मार्केट हमेशा के लिए चेंज हो गया। वहां का रियल एस्टेट डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल पर चला गया। जैसे आप लोगों को मालूम है, गवर्नमेंट अकेले रियल एस्टेट के लिए कुछ नहीं कर सकती, प्राइवेट पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। और अमेरिका में लिए इस स्टेप से आज के तारीख में लगभग 45% अमेरिकन ऐसे घरों में रहते हैं जो रीट्स इन्वेस्टमेंट से बने हुए हैं। अब इस मॉडल की तरक्की देखते हुए आज फाइनली लगभग 60 सालों बाद इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रीट्स कंपनीज को इंडियन मार्केट में अट्रैक्ट कर रहा है और यूएस रियल एस्टेट को पूरी तरीके से चेंज करने वाली एक रीट्स कंपनी नेक्सस इंडिया में आ रही है। इसकी शुरुआत 2019 में हुई जब पहली रीट्स कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि देखते ही देखते सिर्फ 4 सालों में 3 रीट्स कंपनी ने शेयर मार्केट में अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। इसके बाद से थिंग्स स्टार्टेड मूविंग प्रीटी फास्ट एंड इसीलिए वी आर होपफुल कि इस आने वाले समय में स्मॉल इंडियन इन्वेस्टर्स भी बड़े बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। बट फ्रेंड्स, अब मे भी आपके लिए ये रीट्स सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, जितना ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना एक्चुअली में ये सिंपल है। तो बात ऐसी है ना कि रीट्स का मैनेजमेंट बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होता है, जहां पर इन्वेस्टर्स अपने पैसे एक मैनेजमेंट ट्रस्ट को दे देते हैं। फिर बाद में वो ट्रस्ट इन्वेस्टर्स के पूल्ड पैसे एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर को दे देते हैं, जो मार्केट सिक्योरिटीज में उनके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और फिर उन इन्वेस्टमेंट से एक्रूड प्रॉफिट को वापस से इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही अब इंडिया में भी होगा। रीट्स में अब हम भी इन्वेस्ट कर पाएंगे कई इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की मदद से, जैसे नेक्सस मॉल्स। नेक्सस मॉल्स नाम की एक कंपनी है जिसका रीट बहुत ही जल्द आने वाला है, जो टोटल में 3,200 करोड़ का आईपीओ होगा। ये इंडिया की सबसे बड़ी मॉल कंपनी है जिसका नाम नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट NST है और जिसे वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर ब्लैकस्टोन ने बैक किया है। इसके पास रीट्स इन्वेस्टमेंट के लिए टोटल 17 शॉपिंग मॉल्स है, जो दिल्ली, नवी मुंबई, चंडीगढ़, बैंगलोर जैसे इंडिया के सभी बड़े बड़े शहरों में स्थित है और जिनमें हजारों से भी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टोर्स मौजूद है, जैसे ज़ारा, H&M, सुपरड्राई और भी कई सारे स्टोर्स। अब इनके रीट्स की खास बात यह है कि इनके सारे स्टोर्स डाइवर्सिफाइड है और कोई भी एक स्टोर का कंट्रीब्यूशन 3% से ज्यादा नहीं है, जिससे रिस्क काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। इसके मैनेजमेंट को दलीप सहगल लीड कर रहे हैं, जो रियल एस्टेट, FMCG और ऐसे सेक्टर्स में 40 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। अब फ्रेंड्स, ये रीट हमें रेगुलर डिविडेंड इनकम देता है। फर्स्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड का एस्टीमेट 8.25% है और 3 साल का एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड 9% हो सकता है। एंड एज यू ऑल नो, रियल एस्टेट मार्केट में आप पैसा डाल रहे हो, शेयर मार्केट में नहीं, तो यहां पर स्टेबिलिटी काफी हाई होती है। ये रीट्स सेबी के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के थ्रू रेगुलेटेड होते हैं और इसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि इनको ज्यादा डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं और हर साल एनुअल रिपोर्ट्स भी बनानी पड़ती है। लेकिन इनमें कुछ रिस्क होता है, जैसे मार्केट इंटरेस्ट और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क, जिससे इनका परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट हो सकता है। रीट्स बेसिकली कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, शॉपिंग मॉल्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करती है। बट ये ट्रस्ट और कंपनीज उन्हीं लोगों को एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर हायर करती है जिन्हें स्पेसिफिक एरियाज के रियल एस्टेट मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज होती है और जो अपने इस एक्सपर्टीज से इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट्स
और प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट इन इन्वेस्टमेंट्स के इंक्रीज होने के पीछे ना एक मेजर रीजन है, इंडियन गवर्नमेंट के बनाए रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिससे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट एकदम सेफ रह सके। देखो बात ऐसी है ना, गवर्नमेंट ने मेजरली 4 रिफॉर्म्स निकाले। पहला कि रीट्स को अपने 90% कैश फ्लो को इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और दूसरा कलेक्टेड इन्वेस्टमेंट का 80% रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में ही होगा और केवल 20% ही नॉन रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जा पाएगा। और बेसिकली एक और रिफॉर्म यह है कि सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जा पाएगा जो 80% कंप्लीट है, ताकि मनी की सेफ्टी मेंटेन किया जा सके। प्लस गवर्नमेंट के इस मैसिव स्टेप के कारण अब रीट्स में ट्रेड करना इजी और हैसल फ्री भी हो चुका है। आप बस सिर्फ अपने मोबाइल ऐप से भी इसकी ट्रेडिंग कर पाओगे, जो इजी ट्रेडिंग के साथ कई सारे टैक्स बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर आप कोई शेयर 1 ईयर तक अपने होल्डिंग में रखते हो तो आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, बट रीट्स के केस में हम टैक्स सिर्फ तभी ही पे करेंगे जब हम उन शेयर्स को बेच रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पहले आपको एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना होगा, वो ये है कि रीट्स और रियल एस्टेट एक नहीं है, इनमें 5 डिफरेंसेस है। पहला, रीट दरअसल एक म्यूचुअल फंड जैसा है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, जहां कभी भी एंट्री और एग्जिट फैसिलिटी अवेलेबल है। दूसरा, लेस कैपिटल नीडेड, यहां स्टार्ट करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत ही नहीं है। आमतौर पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मिनिमम 40 से 50 लाख रुपए की जरूरत होती है, क्योंकि उससे कम पैसों में आज प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाओगे, बट रीट से कम पैसों में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तीसरा, एंट्री एंड एग्जिट, वैसे ही इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को सेल करना एक डॉन्टिंग टास्क है, लेकिन रीट्स की मदद से आप इजीली इस मार्केट में एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। चौथा, नो लोन बर्डन, इसे लोगों के लिए और आसान बनाने रीट्स के थ्रू प्रॉपर्टी परचेज करने आपको बैंक लोन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बाय करने में डाउन पेमेंट के बाद के अमाउंट के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन रीट्स में स्मॉल अमाउंट में ही इन्वेस्ट कर पाने की अपॉर्चुनिटी की वजह से बैंक लोन्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और पांचवा है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। रीट्स तो आपको मोस्टली 6 महीनों के अंदर ही प्रॉफिट देने लगता है, क्योंकि कंपनीज को डिविडेंड शेयर करना इसमें मैंडेटरी होता है। वहीं दूसरी ओर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म रिटर्न होता है, और रीट्स इन्वेस्टमेंट से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा। मतलब किसी एक टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं, बल्कि कई अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्ट करते हो। रीट्स की जहां पर शुरुआत हुई अमेरिका, वहां पर पिछले 60 सालों में लोगों ने रीट्स में काफी इन्वेस्ट किया है। अगर 2016 के इस ग्राफ को देखें तो इसमें डाइवर्स इन्वेस्टमेंट का चार्ट दिखता है, जिसका बेनिफिट और कोई नहीं, सीधे अमेरिकन इन्वेस्टर्स को हुआ है। और ये शायद अकेला ऐसा शेयर है जो इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ ज्यादा रिटर्न्स भी देता है, जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हो। लास्ट 44 इयर्स में रीट्स ने डिविडेंड से लगभग एनुअली 44% रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए, और कुछ ऐसे ही बम्पर बेनिफिट्स देने के लिए नेक्सस इंडिया का फर्स्ट रिटेल रीट नेक्स्ट मंथ लॉन्च करने वाला है, जो टोटल में 3200 करोड़ का आईपीओ होगा, जिसमें 1400 करोड़ प्राइमरी है और 1800 करोड़ सेकेंडरी। अब बताए गए सारे फायदों की वजह से रीट्स आज वर्ल्ड वाइड बिलियनर्स की पहली पसंद हो गई है। ब्रुकफील्ड कंपनी के ओनर ब्रूस फ्लैट भी रीट की $1 बिलियन वर्थ की यूनिट्स खरीद रहे हैं। इन कंपनीज में हाई शेयर्स रैपिडली रिच लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट देखने वाली बात यह है कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद भी सिर्फ 2 साल में रीट्स ने 175.6% के रिटर्न्स दिए हैं, व्हिच इज क्वाइट फैसिनेटिंग। 2020 के पैंडेमिक सिचुएशन में भी इसने स्टॉक मार्केट में 116% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, जिससे रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज को पोस्ट पैंडेमिक एक बूस्ट मिलने में भी मदद मिली। इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट 2030 तक $1 ट्रिलियन का प्रेडिक्ट किया जा रहा है, जो टोटल देश की जीडीपी का 20% होगा। और अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम रियल एस्टेट इंडस्ट्री ही कर रही है, जिस वजह से रीट्स का ग्रोथ इनडायरेक्टली सभी इंडियंस के ग्रोथ के साथ जुड़ा हुआ है। रियल एस्टेट के इस नए इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट के बढ़ते ग्रोथ को देखते हुए यह प्रेडिक्ट हुआ है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट हर साल $5 बिलियन की इनकम से बढ़ेगा, और ये इस वजह से बढ़ेगा क्योंकि कोविड के बाद कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी यूनिट के सेल्स बढ़ गए। लॉकडाउन के समय में सिर्फ 26,000 यूनिट सेल्स हुए थे, वहीं पर पोस्ट पैंडेमिक ऑन एन एवरेज 62,800 यूनिट्स के सेल्स हुए हैं। और इस पूरे रियल एस्टेट ग्रोथ में गवर्नमेंट ने भी एक मेजर रोल प्ले किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट ने टैक्स डिडक्शन में 1.5 लाख रुपीस का कॉर्पस निकाला है, जिसका आपको प्रॉपर्टी के कॉस्ट में सब्सिडी मिल जाएगा। और इसीलिए अब इसमें बड़े इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर IIFL ने भी इंटरेस्ट दिखाया है। IIFL के सिक्योरिटी एडवाइजरी हेड प्रसाद सावंत ने प्रॉपर्टी रिलेटेड एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया है, और यही कारण है कि अब रीट्स भी आम लोगों के बीच फेमस हो रहा है। अब फेमस होने का दूसरा मेजर रीजन ऑफ कोर्स है लो इन्वेस्टमेंट कैपिटल, लेकिन एक दूसरा फायदा यह भी है कि 50 लाख के प्रॉपर्टी में हमें जहां पर 7 से 8% स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता था, वहीं पर अगर आप 50 लाख के रीट्स के यूनिट्स खरीदोगे तो आपको कुछ ऐसा चार्ज ही नहीं भरना पड़ेगा। रीट्स आपको वाइड और डाइवर्सिफाइड रेंज प्रोवाइड करता है, जो लिक्विड और कॉस्ट इफेक्टिव
इफेक्टिव मैनर के साथ साथ प्राइम लोकेशन में भी है। रीट्स का सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि आपकी कोई पर्सनल लायबिलिटीज नहीं होती। इसमें बस आपको इन्वेस्ट करना है और रिटर्न्स पाना है, वो भी बिना किसी लायबल रोल के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंडिविजुअल अपने प्रॉपर्टी को रेंट पर डालते हो तो आप बस सालाना का 3 से 5% इनकम पा सकते हो, लेकिन रीट्स में एनुअली 11% इनकम एवरेज मिलता है। बट फ्रेंड्स, शेयर मार्केट के किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। जैसे रीट्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से पहले आपको रीट्स कंपनी के हेल्थ से रिलेटेड इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला कि किसी भी कंपनी ओन्ड प्रॉपर्टी से कितना इनकम जनरेट होता है और जिस प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया है वो एक गुड इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। दूसरा, रीट्स कंपनी की ओन्ड प्रॉपर्टी की लोकेशन और वैल्यूएशन और साथ ही उनकी लीज चेक करना भी बहुत जरूरी है, यानी उनकी एक्सपायरी डेट। थर्ड, कंपनी और ट्रस्ट के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज कितने डाइवर्सिफाइड है, यह भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा उतना ही मेजर लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे और आपका मेंटल पीस भी बढ़ेगा। नंबर 4, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमेशा प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स बेनिफिट्स के बारे में भी जान लिया करो, क्योंकि ऐसा कई बार होता है किसी एरियाज में रियल एस्टेट डेवलपमेंट को कैटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस में काफी कॉम्पेंसेशंस भी देती है। सो यू डोंट वांट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी आउट। तो फ्रेंड्स, अब आपकी इस सब्जेक्ट में क्या राय है? क्या आपको लगता है रीट्स इंडिया की हाउसिंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल देगा? इंडिया में वैसे ही कुछ सिटीज में, स्पेशली मुंबई जैसे सिटीज में ओवर पॉपुलेशन की बहुत प्रॉब्लम है और काफी सारे लोगों के पास इंडिया में घर नहीं है। तो रीट्स में इन्वेस्टमेंट्स ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा कि नहीं इन फ्यूचर? व्हाट डू यू थिंक? कमेंट्स में नीचे बताना मुझे। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। गौरव जी ठाकुर इंस्टा आईडी है मेरा। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।